हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10th गोधली बुक का आज मैं आपको पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर में है दोस्तों, पहला में है भीमराव अम्बेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसकी विधा है निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यखंड में आ गए हैं घर, सड़क, चौराहा। तो आगे है भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर इधर है दोस्तों। तो क्वेश्चन आंसर में ये लिखा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे है, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जो लोग जाति प्रथा को सही मानते हैं उनका कहना है कि सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा में है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा में दोस्तों है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें क्या है। तो चौथा में आ जाते हैं दोस्तों। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती दोस्तों। तो इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए चौथा का यह सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। भारत में जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच दर्शाता है, जो विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। क्या विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है ऊंच नीच। तो चलिए पांचवा शुरू करते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो पांचवा का आंसर है दोस्तों, भारत में जाति प्रथा लोग को के कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का प्रत्यक्ष की कारण बनी हुई है। तो इसके बारे में दो लाइन और बताना चाहता हूँ कि इसमें लिखा है कि जो लोग उसके पूर्वज काम करते थे वही उसका आगे का वंश भी काम करेगा। तो इससे यह पता चलता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई अगर बाल काटने वाला का बेटा है तो वह बाल ही काटेगा और कोई काम नहीं कर सकता है। तो छठा में दोस्तों ये है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो मैं आपको बता देता हूँ, लेखक गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोग का उनका स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने का अनुमति नहीं देती है। तो दोस्तों इसके बारे में दो लाइन मैं और बोलना चाहता हूँ। तो क्यों नहीं चुनने देती है, क्योंकि वह जिस जाति के हैं उसी जाति का काम करना चाहिए। जैसे कि
अगर कोई बाल काटने वाला या कोई कपड़ा खींचने वाला धोबी का बेटा है तो वह धोबी का ही काम कर सकता है, वो और दूसरा काम नहीं कर सकता है। ये मैंने आपको 5वें वाले में भी बताया है। तो चलिए 6ठा भी हो गया है, 5वां भी हो गया है, तो 7वें में आते हैं। लेखक ने किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख हैं। 8वां में शुरू करते हैं। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसमें लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी का मिश्रण जैसे भाईचारों को आवश्यक माना है। तो चलिए कुछ विलोम शब्द देख लेते हैं दोस्तों। सभ्य का हो जाएगा असभ्य, विभाजन का हो जाएगा अविभाजन, निश्चय का हो जाएगा अनिश्चय, ऊंच का हो जाएगा नीच, स्वतंत्रता का परतंत्रता, दोष का हो जाएगा गुण, सजग का हो जाएगा सुस्त, रक्षा का हो जाएगा विनाश, अपूर्व निर्धारण का हो जाएगा आधुनिक निर्धारण। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं कीजिएगा, कोई नहीं कीजिएगा, हैरानी में नहीं करेगा। अच्छा कितना क्या कलर?